we will continue same topic just like the previous video. The topic is the representation of data on frequency distribution table. We will solve question number 3. We have solved question number 1 and 2 in the previous video. Now question number 3 of same exercise 14.2 chapter is statistics, class 9th mathematics, textbook exercise. Here we are given relative humidity in percent. Question number 3, relative humidity in percent of a certain city for a month of 30 days. These are 30 different values of relative humidity. For example, first day, second day, third day, fourth day, up to 30 days. Relative humidity is given in percent. Construct a grouped frequency distribution table with classes. अभी हम क्लास साइज कैसे मेंशन है 84 to 86, 86 to 88, मतलब 2 का क्लास साइज मेंशन है. तो 2 के क्लास साइज के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, सबसे पहले we will find largest and smallest value. अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, अगर आप यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे 99.2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू. हाँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे दैट विल बी 84.9. आई थिंक दिस वन विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो कीपिंग इन व्यू द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को देख के हमें हिंट गिवन है 84 to 86, 86 to 88 मीन्स 2 क्लास साइज. 84 to 86 कितना होता है 2 का क्लास साइज लेके हमने यहाँ इंटरवल्स ट्रिम किए. तो सबसे पहले 84.9 कहाँ फॉल करेगा, 84 और 86 के बीच फॉल करेगा. वी हैव डिस्कस्ड these things. Then 86 to 88, 88 to 90 up to लास्ट वैल्यू जो है 99.2, उसके लिए इंटरवल आ रहा है 98 to 100. 99.2 यहाँ फॉल कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट 95.3, अब 95.3 इनमें से किस इंटरवल में फॉल करेगा, 94 और 96 के बीच कहीं आता है 95.3. तो जब हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा हम 94 to 96 के सामने टैली मार्क लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल 96.1 हमें रिप्रेजेंट करना है. अब 96.1 कहाँ आएगा इस पूरे इंटरवल में, 96 और 98 के बीच आता है 96.1. सो 96 to 98 इस इंटरवल के सामने हम टैली मार्क लगा देंगे. इसी तरीके से हमें टैली मार्क्स लगाने हैं. एंड वी हैव लर्नड व्हाई वी पुट द टैली मार्क्स. हम टैली मार्क्स क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे ये हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल कन्वीनियंट इजी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, फर्स्टली 98.1. अब 98.1 यहाँ से क्रॉस किया, 98.1 फॉल करेगा 98 और 100 के बीच. देन 98.6 अगेन 98 और 100 के बीच फॉल करेगा. 99.2 ये भी यहीं फॉल करेगा 98 to 100. 90.3 90 और 92 के बीच, दिस इज नॉट 93, ये 90.3 है, ध्यान रखना है. 90 से बड़ा है और 92 से छोटा है. देन 86.5 ये फॉल करेगा 86 to 88. 94.2 94 to 96. 95.1 अगेन 94 to 96. 89.2 ये फॉल कर रहा है 88 और 90 के बीच. 89.2. देन 92.3 92 और 94 के बीच फॉल करेगा. 97.1 96 और 98 में फॉल करेगा. इस इंटरवल में फॉल कर रहा है 97.1. देन 97.2 अगेन 96 to 98. 93.3 92 to 94. 95.2 कहाँ फॉल करेगा, 94 to 96. 97.3 96 to 98. 96.2 अगेन 96 to 98. 95.7 कहाँ फॉल कर रहा है, 94 to 96. 98.3 98 to 100. 97.3 96 to 98 यहाँ फॉल करेगा, बट 4 marks are already here, so fifth one will be like this. We have discussed 96.1 again 96 to 98. 92.1 92.1 देखेंगे कहाँ है, 92.1 92 और 94 के बीच. 95.3 again 94 to 96. This one is fifth mark. 93.5 92 to 94. 92.1 ये भी 92 to 94 में ही फॉल करेगा. 92.1 92 से बड़ा है. 89
88 to 90, 92.9, 92 to 94, 92.7, यहाँ आएगा 84.9, स्मॉलेस्ट वैल्यू 84 to 86, 96.3, 96 to 98 में फॉल कर रहा है 95.1, 94 to 96 और 90.2, 90.2, 90 to 92 इंटरवल यहाँ फॉल करेगा. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसीज 1, its frequency is 1, again frequency is 1, 2, sorry, here frequency is 1, 2, here 2, 5, 6, 7, here 5 plus 1, 6, 5, 7, then 4. टोटल अगर आप चेक करते हैं, its total is 30. So this is your frequency distribution table. Frequency distribution table हमने ड्रॉ किया depending upon the given data. Now questions based on this data. Which month or season do you think the data is about? देखिए, this one is low humidity. Humidity की वैल्यूज कम है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आप देख रहे हैं कम ह्यूमिडिटी वाले बहुत कम डेज हैं. ह्यूमिडिटी कम है, डेज आर अगेन लेस. ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ पे भी सिर्फ 2 डेज. आप देख रहे हैं जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मंथ में ज़्यादा दिन ऐसे थे जिनमें ह्यूमिडिटी हाई थी. हाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा दिन रही. आप यहाँ से अगर टोटल करना शुरू करते हैं, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 4 24, 24 डेज ऐसे हैं जिनमें ह्यूमिडिटी हाई है. अब ह्यूमिडिटी कब हाई होती है? जब रेनी सीजन होता है. इट मीन्स द डेटा इज अबाउट रेनी सीजन. ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 और उसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? गिवन डेटा इज ऑफ रेनी सीजन. इसका मतलब ये रेनी सीजन का डेटा है. दैट्स वाई ज्यादा डेज ऐसे हैं जिनमें ह्यूमिडिटी हाई है. नाउ थर्ड वन, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? नाउ रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ये आपको याद भी रखना है. रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, ये हम थर्ड पार्ट का आंसर दे रहे हैं, माइनस lowest value. Now what is highest value? 99.2 minus lowest value is 84.9. तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, आप ऐसा करेंगे 99.2 माइनस 84.9. डेसिमल है, जिसको कंफ्यूजन होगी यहाँ 2 1 कैरी होगा, 12 बनेगा. 12 - 9 3, यहाँ 8 रह जाएगा. 8 - 4 4, ओके. और यहाँ 9 है, 9 - 8 1. सो दिस वन इज 14.3. This one is the range of data. So this is question number 3. Now we will solve next question. Question number 3 हमने solve कर दिया. तो आपको subtraction भी सीखनी है, कैसे subtract करेंगे आप. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेबल यही रखेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे. दिस वन टेली मार्क्स भी हमें फिर से लगाने हैं, सो इनको इरेज करना पड़ेगा. दैट्स वाई और motive of tally marks is fulfilled. This one
ओके, इसको भी इरेज करना है यहाँ से। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4। Now, what is question number 4? We have the heights of 50 students measured to the nearest centimeters. यहाँ स्टूडेंट्स की हाइट्स गिवन है, तो पहले मैं टैली मार्क्स आपको समझ में आए, दैट्स वाई मैं यहाँ लिखूंगा 161, 150, 154, 165, 168, 161, 154, 162, 162, 164, 171, 165, 158, 154, 156, 172, 153, 159, 161, 170, 162, 165, 166, 168, 153, 159, 161, पहले सारी वैल्यूज लिख लें। 1 2 3 फोर्थ रो हम कर रहे हैं यहाँ पे। 154, 152, 153, 156, 158, 162, 160, 161, 161, 159, 162, 167, 168, 159, 158, 153. Then 150, 160, 165, 173, 154, 151, 170, 164, 166 and 159. This one. These are the heights of 50 students. सेंटीमीटर्स में ये heights हैं. Represent the given data. Frequency distribution table आपको यहाँ बनाना है. Taking the class interval 160 to 165. 5 class size. 165 to 70. मतलब class size आपको 5 लेना है. तो यहाँ आपको क्या करना है? Heights in centimeters. Then telemarks and then frequencies. Frequencies already हैं यहाँ पे. Okay. Firstly हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको इंटरवल्स ड्रॉ करने के लिए तो देखना स्मॉलेस्ट वैल्यू 150 नजर आ रही है. अब देखना 150 से छोटी भी अगर कोई मिल जाए तो नो, अगेन 150. ओके, 150 ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है. देन लार्जेस्ट 173 नजर आ रही है यहाँ पे. 171. ओके, 173 इज द लार्जेस्ट वैल्यू. सो आपको इंटरवल्स जब बनाने हैं, 5 का क्लास साइज क्वेश्चन में हिंट गिवन है. कैसे बनाएंगे? फर्स्टली 150 वैल्यू को कवर करने के लिए 150 टू 155 इसमें फॉल करेगी 150. देन 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175,
173 इसी में फॉल कर जाएगा. So intervals are complete. Now tally marks. 161 ये कहाँ फॉल करेगा? 160 to 165. 150 लोअर लिमिट होगी 150. 154 यहाँ फॉल करेगा. 165 ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था. 165 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट here 165 is the upper limit and upper limit is not included. तो 165 आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है. 168 161 154 162 170 में 165 में आएगा ये. देन 162 अगेन 164 सॉरी 4 वैल्यूज थी यहाँ पे, 4 मार्क्स थे. फिफ्थ वन 171 165 158 154 156 172 153 fifth one 159 161 170 162 165 166 168 154 first one 152 again same interval 153 सेम इंटरवल. ये सारी की सारी वैल्यूज जो 3 वैल्यूज हमने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट की, ये 150 और 155 के बीच ही फॉल करती है. 156 158 सेम इंटरवल, बट फिफ्थ वन 162 160 161 fifth one, then 161 again same 159 150 और 155 और 160 के बीच फॉल करेगा. 162 165 167 this one 168 159 158 153 first one 150 first interval fifth one 160 165 173 last one 154 151 170 last interval fifth mark 164 ये फॉल करेगा 160 और 165 के बीच. 166 165 to 170 then 159 155 to 160. tally marks are complete. now frequencies देखिए यहाँ 5 plus 5 10 11 12 5 6 7 8 9 5 10 11 12 13 14 5 and 5 10 here 5. अगर टोटल देखेंगे आप तो टोटल इज 50. मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी स्किप नहीं हुई यहाँ पे, सारी की सारी टर्म्स हमने रिप्रेजेंट की. बड़े ध्यान से रिप्रेजेंट करनी है. ओके, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल. तो यहाँ आप टेबल से हाइट्स के लिए क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए आप एक चीज सीखिए यहाँ पे 12 9 only 5 students are having heights more than 170 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स क्या हैं, उनकी हाइट्स लेस देन 170 सेंटीमीटर्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स आर 50. आप 50 में से अगर 5 को छोड़ देंगे तो बाकी 145 स्टूडेंट्स, इट मीन्स 45 स्टूडेंट्स. 45 स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट्स
less than 170 centimeters. So this is the conclusion from the data. Most of the students have their heights less than 170 centimeters. ये 170 से कम की जो heights हैं वो ज़्यादातर students की हैं. या फिर आप ये कह सकते हैं कि most of the students, that is 45 students out of 50 have their heights less than 170 centimeters. So this is question number 4 of exercise 14.2. Thank you.